सावित्रीबाई साहब को जो है भारत की प्रथम महिला शिक्षिका होने का गौरव प्राप्त है, और वो भी उस समय प्राप्त है जब यह अकल्पनीय था। सर्वप्रथम जो महिला शिक्षा के लिए उन्होंने कार्य किया वो पुणे के भिड़ेवाड़ा में उन्होंने ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर के एक स्कूल की स्थापना की और पुणे को जो है शिक्षा का एक केंद्र बना दिया। सावित्रीबाई को भारत में नारीवादी आंदोलन की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। जब महिला शिक्षित होती है तो अकेले शिक्षित नहीं होती, उससे परिवार शिक्षित होता है, समाज शिक्षित होता है, राष्ट्र शिक्षित होता है। आज जब हम नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं और नारी समानता की बात करते हैं तो इसका श्रेय सावित्रीबाई फुले को जाता है, जो कि पहली महिला शिक्षक थी। एवं आज हम उनकी जन्म जयंती पर उनके द्वारा किए गए शिक्षा एवं सामाजिक क्षेत्र में कार्य को जानेंगे। इसकी जानकारी देने के लिए हमारे बीच उपस्थित है श्रीमती राजेश्वरी जी भट्ट, जो कि पेशे से एक वकील एवं सामाजिक कार्यकर्ता है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ, माता सावित्रीबाई फुले के जीवन के ऊपर थोड़ा संक्षिप्त प्रकाश डालिए। जी, सबसे पहले तो सावित्रीबाई फुले जी की जयंती पर मैं उनको सादर नमन करती हूँ। सावित्रीबाई फुले के बारे में जो उनका व्यक्तित्व है, तो आप को मैं बताऊं कि लगभग 200 वर्ष पूर्व महाराष्ट्र की एक महिला ऐसा कार्य करने का साहस करती है जो कि सामंतिक पितृसत्तात्मक रूढ़िवादी विचारधारा के अंतर्गत प्रतिबंधित था। वह स्त्रियों, बालिकाओं, दलित वर्ग की महिलाओं को शिक्षा का अधिकार देने के लिए अपने उद्देश्य की ओर बढ़ती हैं। वो उनका एक ऐसा व्यक्तित्व था जिसके साहस, दर्शन और विचार के माध्यम से उन्होंने समाज में एक नवीन क्रांति लाने का प्रयास किया। सावित्रीबाई जी फुले का जन्म हुआ 3 जनवरी 1831 को पुणे के सतारा जिले के नायगांव में। उनकी माताजी का नाम था लक्ष्मी जी और उनके पिताजी का नाम था खंडू जी नेवसे। एक सादगी भरा परिवार, साधारण परिवार में इनका जन्म हुआ। तब बाल प्रथा बहुत प्रचलित थी, प्रचलन में थी। इसके कारण इनका विवाह 9 वर्ष की आयु में ज्योतिबा फुले से किया गया। सावित्रीबाई का विवाह ज्योतिबा जी से संपन्न हुआ और वो उनके घर में आई। तब ज्योतिबा को महसूस हुआ कि सावित्रीबाई साहब का जो है शिक्षा में बहुत रुचि है और वो बहुत लगन से उनसे कहती थी कि मुझे शिक्षित होना है। तो उन्होंने उनकी इस लगन को समझा, उनकी रुचि को पहचाना और सामाजिक विरोध के बाद भी उन्होंने जो है सावित्रीबाई साहब को शिक्षा की ओर अग्रसर किया, उनको प्रेरित किया। तो ज्योतिबा फुले ने जो है उनको पुणे में जब उनकी शिक्षा हुई तो शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने प्रण लिया कि वो उन्हें शिक्षिका बनाएंगे। तो ज्योतिबा फुले ने जो है पुणे और अहमदनगर में सावित्रीबाई साहब को शिक्षिका का प्रशिक्षण दिलवाया। सावित्रीबाई साहब को जो है भारत की प्रथम महिला शिक्षिका होने का गौरव प्राप्त है, और वो भी उस समय प्राप्त है जब यह अकल्पनीय था। महिलाओं के लिए शिक्षा एक स्वप्न थी, उनको घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी। ऐसे में सावित्रीबाई फुले साहब जो हैं वो शिक्षिका बनती हैं। तो ये समाज के लिए एक बहुत ही विरोधी प्रक्रिया थी कि जब महिलाओं को शिक्षा की अनुमति नहीं है, वहां एक शिक्षा निकल करके शिक्षिका बन रही है, तो ये समाज के लिए एक बहुत ही सोच से परे वाला काम था। फिर शिक्षिका बनी। उसके साथ ही सावित्रीबाई फुले साहब जो हैं महाराष्ट्रीयन कवयित्री थी, एक बहुत अच्छी दार्शनिक और समाज सेविका भी थी। इसके साथ जो उन्होंने समाज में कार्य किया, सामाजिक कार्य करते करते ही उनका निधन हुआ। नालासोपारा में एक व्योगरी करके प्लेग फैला। उस प्लेग के अंदर जो है संक्रमित बीमारी के चलते कई लोगों की मृत्यु हो रही थी। सावित्रीबाई फुले साहब ने और उनके दत्तक पुत्र जो यशवंत थे, उन्होंने शहर के बाहर अपना एक क्लिनिक खोला और संक्रमित जो पीड़ित थे उनको लाकर के उनकी चिकित्सा करना शुरू की। और जब वो ये चिकित्सा कर रहे थे, उसी के चक्कर में सावित्रीबाई साहब जो है वो प्लेग की चपेट में आ जाती हैं। तो उनका जो अंतिम समय है वो भी मानव सेवा में, सद्भावना के चलते मानव सेवा और जो पीड़ितों की उन्होंने चिकित्सा की, अंतिम समय तक
जो उन्होंने अपना जीवन लोगों की सेवा के लिए चुना था, उसी के चलते 10 मार्च 1897 को उनका निधन होता है। जी, उन्होंने भारत में महिला शिक्षा में क्या योगदान दिया, इसके ऊपर प्रकाश डालिए। देखिए, शिक्षा का जीवन में बहुत महत्व होता है। बिना शिक्षा के, उनका कहना यह था कि बिना शिक्षा के मनुष्य जो है वो पशु के समान है। शिक्षा जीवन में बहुत महत्व रखती है। सावित्रीबाई साहब ने वंचित, शोषित, प्रताड़ित महिलाओं के लिए शिक्षा का एक अभियान चलाया ताकि महिला अपने आत्मसम्मान और अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए लड़ सके। और सर्वप्रथम जो महिला शिक्षा के लिए उन्होंने कार्य किया वो पुणे के भिड़ेवाड़ा में उन्होंने ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर के एक स्कूल की स्थापना की, जिसमें मात्र 9 छात्र थे। सामाजिक विरोध तो था ही, इसके बाद जो है उन्होंने उसका सामाजिक विरोध का परवाह न करते हुए 1948 में जब एक प्रथम स्कूल खोला, उसके ठीक 4 वर्षों में पुणे और उसके आसपास के क्षेत्रों में लगभग 18 विद्यालय और खोले और पुणे को जो है शिक्षा का एक केंद्र बना दिया, जो कि उस समय इतिहास का लिए एक नींव था। महिलाओं के लिए नींव खड़ी की जा रही थी ताकि वो शिक्षित हो सके। सावित्रीबाई को भारत में नारीवादी आंदोलन की स्थापना का श्रेय दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने ही सर्वप्रथम नारियों के अधिकार के लिए, महिलाओं के अधिकारों के लिए कदम उठाया और डटकर उसका जो है चुनौतीपूर्ण सामना भी किया। कवयित्री थी तो उन्होंने अपनी कविताओं में ऐसे विषयों का समावेश किया जिससे समाज में जागरूकता लाई जा सके। उन्होंने घर घर जाकर महिलाओं को अपनी कविताओं के माध्यम से प्रेरित किया और उन्होंने ये ठाना कि महिलाएं अब तक जो जीवन जीती आई हैं प्रताड़ना का, वो अब नहीं जिएंगी। अपने पति ज्योतिबा फुले के साथ में मिलकर कौन से महिला अधिकारों और सामाजिक सुधार के लिए कार्य किए? सावित्रीबाई साहब और ज्योतिबा फुले ने भारत में सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ डटकर संघर्ष किया, जिसमें थी बाल विवाह प्रथा का विरोध किया, विधवा विवाह का उन्होंने समर्थन किया, सती प्रथा का विरोध किया, है ना। उसके बाद में जो तब जाति सीमा जो चरम पर थी, तब उन्होंने अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा दिया। उसके बाद महिला शिक्षा अधिकारों के लिए तो उन्हें लड़ी ही थी। उसके बाद उन्होंने शिशु हत्या का विरोध किया। शिशुओं के लिए और परित्यक्त महिलाओं के लिए उन्होंने भवन बनवाया। उन्होंने एक महिला सेवा संगठन का भी निर्माण किया जो कि महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ता था। और उसके बाद में जो रहा, कुएं भी खुदवाए उन्होंने, दलित वर्ग के लिए उन्होंने कुएं भी खुदवाए। तो ऐसे अनेक कार्य थे जो उस समय सामाजिक क्षेत्र में कहीं ना कहीं महिलाओं को, विधवाओं को प्रताड़ित जो किया जा रहा था, तो सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ उन्होंने और ज्योतिबा फुले ने डटकर उसका विरोध किया और समाज को उससे उबारने का प्रयास किया। उन्होंने अपने जीवन में किन किन चुनौतियों का सामना किया और उनसे हमें क्या प्रेरणा लेनी चाहिए, इस पे भी थोड़ा प्रकाश डालिए। जी बिल्कुल। देखिए, जब आप समाज के विपरीत जाके कार्य करते हैं, समाज की मान्यताओं, परंपराओं, रूढ़िवादी विचारधारा को ध्वस्त करके जब आप किसी अपने विचार को प्रस्तुत करते हैं, तो उसको इतनी जल्दी स्वीकारोक्ति नहीं मिलती है समाज से। तो चुनौतियां आती है सामने, उनके जीवन में भी आई। जब सावित्रीबाई साहब बच्चों को पढ़ाने के लिए जाती थी, तो महिलाएं जो है उनके ऊपर गोबर फेंकती थी, उनके लिए अभद्र शब्दों का प्रयोग किया जाता था, उन्हें उल्हाने दिए जाते थे। तो सावित्रीबाई साहब हमेशा अपने साथ में एक जोड़ी कपड़े लेकर के चलती थी कि अगर ऐसा कुछ गंदगी लगी भी तो वो तुरंत उनको बदल करके अपनी शिक्षा का कार्य जो है वो यथावत चला सके। ज्योतिबा फुले को भी संघर्ष कहीं आए जीवन में, लेकिन फुले दंपत्ति ने जो है कभी जो है अपना ये उद्देश्य छोड़ा नहीं। उनका जो उद्देश्य था वो उन्होंने पूरा किया। उनको तो यहाँ तक कि सामाजिक विरोध इतना था कि सीधे सीधे इसको धर्म से जोड़ दिया गया था कि ये जो कार्य किया जा रहा है वो धर्म के विरोध में है, महिलाओं को शिक्षा का अधिकार है ही नहीं। ये जो एक षड्यंत्रकारी मानसिकता थी कि महिलाओं को प्रतिबंध किया जाए, उन्हें पढ़ाना, उन्हें आगे बढ़ाना, सावित्रीबाई साहब ने उनकी इन मानसिकता को ध्वस्त किया। चुनौती आई, ज्योतिबा फुले के जो परिवार था उनको सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ा और उन्हें अपने पुत्र और अपनी बहू से कहना पड़ा कि आप या तो ये जो अभियान है आप इसको रोक दीजिए या फिर जो है आप घर छोड़ दीजिए। तो आप सोचिए कि किस तरीके की चुनौती का सामना करके फुले दंपत्ति ने जो है सामाजिक जागरूकता को बढ़ाने का प्रयास किया। सावित्रीबाई फुले के अनुसार महिला जीवन में शिक्षा का क्या महत्व है?
महिलाओं के जीवन में शिक्षा का महत्व अनेक स्तरों पर व्यापक और गहरा है। जब महिला शिक्षित होती है तो अकेली शिक्षित नहीं होती, उससे परिवार शिक्षित होता है, समाज शिक्षित होता है, राष्ट्र शिक्षित होता है ना। बेटियों को दुहिता कहा जाता है। दुहिता का अर्थ होता है दो कुलों का हित करने वाली। तो जब महिला शिक्षित होगी तभी वो अपने दोनों कुलों का हित कर पाएगी। जब महिला शिक्षित होती है तो सबसे पहले परिवार का कल्याण होता है, समाज का होता है, फिर राष्ट्र का उत्थान होता है। जब महिला शिक्षित होती है तो वो आत्मनिर्भर बनती है, उसके जीवन में स्वतंत्रता आती है, उसके साथ ही वो व्यक्तिगत रूप से सशक्त होती है, उद्यमशीलता की ओर अग्रसर होती है, परिवार का स्वास्थ्य का ध्यान किस प्रकार से रखना है, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में किस तरीके से उसे अपने आप को, समाज को आगे बढ़ाना है, उसका महत्व आता है शिक्षा का जीवन में। उसके साथ ही वो व्यक्तिगत रूप से सशक्त होती है, कहाँ सही है कहाँ गलत है, उसके अधिकारों का कहाँ पर दमन किया जा रहा है, उसको कहाँ पर अपने अधिकारों के लिए लड़ना है, इसके लिए उसके जीवन में शिक्षा का बहुत महत्व है। सावित्रीबाई फुले बोलती थी कि शिक्षा स्वर्ग के समान है, यह आपको जानने का अवसर देती है। अगर आपके जीवन में शिक्षा नहीं है तो अज्ञान होगा, और अगर नारी अशिक्षित है तो इससे राष्ट्र में अज्ञान बढ़ता है, अंधकार बढ़ता है। तो वो कहती थी अगर आपके जीवन में अज्ञान है तो उसे पकड़ो, धर दबोचो, पीटो, ताकि आपके जीवन में दोबारा अंधकार ना आ पाए। आप अपनी बेटियों को शिक्षित करो ताकि उन्हें सही और गलत का अनुभव हो सके। तो यह है नारी जीवन में शिक्षा का महत्व इसीलिए है, ताकि आप समझ सकें कि आप कहाँ पर गलत है, कहाँ सही है, कहाँ पे आपके अधिकारों का हनन हो रहा है और कब आपको उसके लिए लड़ना चाहिए। जी, जैसे कि आज के समय में नारियों को सावित्रीबाई फुले के जीवन से क्या प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने जीवन में उनको कैसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए? देखिए, सावित्रीबाई फुले जी का जब उन्होंने शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया, उस समय का तो हमें नहीं पता कि उस समय शिक्षा की दर क्या रही होगी, लेकिन आज जो भारत में शिक्षा की दर है वो लगभग 70% और उससे भी अधिक है। तो उसका श्रेय कहीं न कहीं सावित्रीबाई साहब जैसी महिलाओं को ही जाता है, क्योंकि उन्होंने ही नींव डाली, तब जाकर जो है शिक्षा की इमारत महिलाओं के लिए आज इतनी खड़ी हुई है। तो शिक्षा का महत्व जो सावित्रीबाई साहब ने महिलाओं के लिए समझाया वो निश्चित रूप से महिलाओं के लिए बहुत एक प्रेरणादायक कार्य करता है। सावित्रीबाई साहब जो थी महिलाओं को इसीलिए आगे बढ़ाना चाहती थी ताकि जो है उससे देश आगे बढ़े, महिलाएं आगे बढ़े और भारत का जो है विश्व में नाम हो, वो प्रसिद्ध हो। आप हमारे कार्यक्रम पे आए और आपने माता सावित्रीबाई फुले के जीवन पर जो प्रकाश डाला, जिससे निश्चित रूप से जो आज की नारी है वो उनके जीवन संघर्ष को जानकर, उनके योगदानों को जानकर अपने जीवन में उसके इम्प्लीमेंट करेंगी और उससे कुछ प्रेरणा लेकर समाज को कल्याण के लिए कुछ मदद करेंगी। तो आपने हमें इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम हमारे मंच से आपका बहुत आभार करते हैं। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे सावित्रीबाई साहब के व्यक्तित्व पर अपने विचारों को प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। धन्यवाद।